हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मैथ्स लेवल अप। यहाँ पर हम लोग मैथ पढ़ते हैं। हम लोग जो पढ़ रहे थे उसी को कंटिन्यू रखेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट का ये 16.7 वीडियो नंबर है। इससे पहले सिंपल इंटरेस्ट का 6 वीडियो और बन चुका है। तो आज के वीडियो में हम लोग वही कंटिन्यू रखेंगे। इससे पहले जो क्वेश्चन किए थे उसी के आगे वाले ही क्वेश्चन है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 14, 15 हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। ये है 16, 17, 18 और ये 19। ठीक है, एक एक करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और मुझे पता है कि आप लोग का एग्जाम आ रहा है, तो आप क्या करिए कि मुझे कम से कम ये बता दीजिए कि आप लोग का जो एग्जाम आ रहा है, जो एग्जाम है वो किस डेट को है। ठीक है, तो ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद एक एक करके सबको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को बोला है अंकित डिपॉजिट ₹50 एट द एंड ऑफ ईच मंथ इनटू हिज सेविंग अकाउंट। अंकित अपने सेविंग अकाउंट में हर महीने के लास्ट में, हर महीने के लास्ट में मतलब 31 जनवरी, 28 फरवरी, मतलब महीना का जो लास्ट डेट जो पड़ता है उस दिन। ठीक है, तो वो हर मंथ के लास्ट में जाके 50 रुपये जमा करता है अपने सेविंग अकाउंट में, कैरिंग सिंपल इंटरेस्ट ऑन मंथली बैलेंस एट 10%, और उसको जो इंटरेस्ट मिलता है वो 10% मिलता है। फाइंड द अमाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर। साल के खत्म होने पे उसको कितना अमाउंट मिलेगा। अमाउंट तो हम लोग को पता है ना, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, तो चलिए इसको निकालते हैं। ठीक है, देखिए इसमें ना एक छोटा सा टॉपिक है, एवरेज पीरियड इसमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ना वो हर मंथ जमा कर रहा है। मतलब ये जो है वो हम लोग का प्रिंसिपल नहीं है, हम लोग का प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल हम लोग का क्या हो जाएगा, देखिए प्रिंसिपल P इक्वल टू ₹50 ये एक महीना में जमा कर रहा है, और इसी तरह से वो 12 महीना तक जमा करता रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक साल में वो कितना जमा करेगा, ₹600। ठीक है, ये तो हो गया। प्लस आर भी हम लोग को पता है कितना, 10%। अब टी का बारी आया तो टी तो नहीं पता है कि टाइम कितना है, क्योंकि वो तो हर महीना जमा कर रहा है। तो इसीलिए जो ये टाइम है ना, इसको हम लोग को निकालना पड़ेगा। हम लोग इसको 12 मंथ नहीं ले सकते। ठीक है, तो इसको निकालने का एक फॉर्मूला है एवरेज पीरियड निकालने का, क्योंकि इसमें एवरेज पीरियड निकालना पड़ेगा। तो अगर आपको एवरेज पीरियड निकालना आता है तो आप 2-3 मिनट स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं आता है तो मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो एवरेज पीरियड, अगर एवरेज पीरियड हम लोग निकालेंगे तो इसके लिए होता है मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट डिपॉजिट। जब हम लोग पहले डिपॉजिट करते हैं तो उसके बाद कितना महीना बचा हुआ है वो चीज़, प्लस इसी के आगे है। ठीक है, इसी के आगे यहाँ पर है, वो मैं नीचे लिख रहा हूँ। ठीक है, मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट डिपॉजिट। ठीक, लास्ट डिपॉजिट। ठीक है, और इसको हम लोग कर देते हैं बाय 2। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं ये फॉर्मूला हम लोग का, ये हम लोग का इसमें भी लगेगा, और अभी मैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में बताने वाला हूँ, उसमें भी सेम यही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट डिपॉजिट, मतलब ये जो डिपॉजिट कर रहा था वो कब डिपॉजिट कर रहा था, ये कर रहा था 31 जैन को, 28 फेब को, 31 मार्च को, और इसी तरह से करते करते हर महीने के लास्ट में डिपॉजिट कर रहा था। लास्ट डिपॉजिट करेगा ये 31 दिसंबर को, है ना। अगर ये 31 डिपॉजिट में 31 जैन को फर्स्ट डिपॉजिट कर रहा है, तो उसके बाद कितना मंथ बाकी रह गया, देखिए ये तो मंथ चला गया ना, तो इसके बाद कितना मंथ रह जाएगा, 11। तो 11 प्लस फिर क्या था, मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट डिपॉजिट। लास्ट डिपॉजिट कब करेगा, इस दिन। तो इसके बाद क्या कोई मंथ बाकी है, नहीं बाकी है, तो यहाँ 0 हो गया, और इसको कर देंगे बाई 2। ये हम लोग को आ गया 11/2, और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 5.5। मतलब हम लोग को जो ये टाइम है, इस टाइम में हम लोग को लेना पड़ेगा 5.5। ठीक है, और बाई 12। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का पीरियड। ठीक है, अब बाकी जो ये चीज़ है इसको मैं मिटाता हूँ और हम लोग अपना क्वेश्चन को कंटिन्यू रखते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, तो हम लोग को सब कुछ मिल गया है। अब हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे। तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT बाई 100, और इसका P कितना है 600, तो 600 इंटू R कितना है, R है हम लोग का 10%, तो 10/100 इंटू टाइम क्या हम लोग का टाइम है 5.5/12। ठीक है, 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया। यहाँ का जो डेसिमल है वो अगर हटेगा तो नीचे में 0 लग जाएगा, मतलब 10 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ एक 0 लगा, तो इस 0 को अगर मैं इससे काट दूँ तो हो गया। और क्या बचा हुआ है, अब 6 बचा हुआ है। 6 को अगर मैं 12 से काटूँ तो ये 2 बार में कट जाएगा,
अब क्या बचा है, अब बचा है 55/2 और इसको अगर मैं काटूं तो ये आएगा 27.5। ठीक है, तो मतलब हम लोग का इंटरेस्ट कितना निकला 27.5। ठीक है, अब हम लोग को तो निकालना है अमाउंट, तो अमाउंट के लिए क्या होता है, अमाउंट के लिए होता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना है हम लोग का, प्रिंसिपल है 600 प्लस इंटरेस्ट कितना आया 27.5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 627.5। ठीक है, इतना रुपीस। ठीक है, तो ये हम लोग का इसका आंसर निकल गया, ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद ये इसको लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 16 को अब हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको मैं मिटाता हूँ अब। हाँ, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 भी जो है वो भी सेम वैसा ही है। ठीक है, जैसे अभी हम लोग सॉल्व किए थे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ए पर्सन डिपॉजिट 150 रुपीज़ ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। वो जमा कर रहा था महीने के लास्ट में, लेकिन ये जमा कर रहा है महीना के फर्स्ट डेट को। ठीक है, फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर, जनवरी से दिसंबर तक। ठीक है, इफ द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज 4%, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गिवन है, अच्छी बात है। फाइंड द अमाउंट रिसीव बाय दैट पर्सन एट द एंड ऑफ द ईयर। साल के खत्म होने पे उस इंसान को कितना पैसा मिलेगा। ठीक है, चलो ठीक है, अच्छी बात है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो पी हम लोग लिए क्या होगा 150 रुपीज़ वो एक महीना में जमा करता है, उसी तरह से वो 12 महीना तक जमा करेगा, तो इंटू 12, तो ये हो जाएगा 1800। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा आर हो जाएगा 4%, क्योंकि ये तो क्वेश्चन में गिवन है। टाइम, यहाँ पर टाइम ही निकालना है। ठीक है, तो टाइम किस लिए निकालना है, क्योंकि वो हर मंथ जमा कर रहा है ना, इसीलिए। तो देखिए पिछले क्वेश्चन में था कि मंथ के लास्ट में जमा कर रहा था, लेकिन इसमें मंथ के फर्स्ट डेट को जमा कर रहा है, मतलब 1 जैन, 1 फेब, 1 मार्च। ठीक, इसी तरह से वो जमा कर रहा है और 1 दिसंबर तक जमा कर रहा है। हम लोग फॉर्मूला क्या सीखे थे, फॉर्मूला सीखे थे कि अगर एवरेज पीरियड हम लोग को निकालना है तो उसके लिए मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट डिपॉजिट, तो फर्स्ट डिपॉजिट इस दिन कर रहा है, तो देखिए ये वाला पूरा महीना बाकी है, इसी तरह से पूरा महीना तक पूरा बाकी है, इसका मतलब 12 मंथ बाकी है। प्लस उसके बाद क्या था, मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट डिपॉजिट, तो लास्ट डिपॉजिट कब कर रहा है, इस दिन, तो ये दिसंबर का तो पूरा महीना बाकी है ना, तो यहाँ पर 1। ठीक है, और बाई 2, ये हो गया 13/2, और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 6.5। ठीक है, तो 6.5 हम लोग को यहाँ पर लेना है 6.5/12। ठीक है, तो इसको मैं मिटाता हूँ और हम लोग अपना क्वेश्चन को कंटिन्यू रखते हैं। ठीक है, आप अगर समझ गए तो इस क्वेश्चन को अपने से सॉल्व भी करने का कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं सबसे पहले इंटरेस्ट निकालूंगा, तो इंटरेस्ट इक्वल टू PRT/100। तो ये P हम लोग को कितना है 1800 इंटू R कितना है, R है 4%, और टाइम कितना है, टाइम है 6.5/12। एक डेसिमल को अगर मैं हटाऊंगा तो यहाँ पर 0 लग जाएगा। ठीक है, 2 0 से 2 0 गया, और 18 और 12, मतलब 12 क्या, ये पूरा ले लेते हैं, 6 से काटते हैं। ठीक है, 6 से ये जाएगा 3 बार में, 6 3 18, और ये 6 से जाएगा 20 बार में, है ना। और 4 को इससे काटते हैं, तो 4 को अगर मैं इससे काटूं तो ये 5 बार में कट जाएगा। तो हम लोग के पास क्या क्या चीज़ बाकी है, बाकी है 65 और नीचे में 5। ठीक है, यही बाकी, और तो कुछ बाकी है नहीं। हाँ, बाकी इधर 3 भी बाकी है। ठीक है, ये चीज़। अब मैं अगर 5 को अगर मैं 65 से काटूँ तो 13 बार में कट जाएगा। अब क्या बचा हम लोग के पास, अब बचा है 3 × 13, इसका मतलब 39 रुपीज़। इतना इंटरेस्ट उसको मिलेगा। अब हम लोग को अमाउंट अगर निकालना है कि साल, जैसे क्वेश्चन में तो वही पूछा ना, फाइंड द अमाउंट रिसीव बाय दैट पर्सन, तो उस पर्सन को कितना अमाउंट मिलेगा, तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है 1800 प्लस आई में क्या, इंटरेस्ट में क्या 39, तो ये हो जाएगा 1839। ठीक है, तो इतना रुपये उसको मिलेगा साल के खत्म होने पे। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 16। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 को बनाते हैं हम लोग। ठीक है, इसको मैं मिटाता हूँ। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 17 को अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में हम लोग को बोला गया है, ए मैन बोरो 30,000 एट 12% सिंपल इंटरेस्ट। एक आदमी है, उसने उधार लिया है 30%, मतलब 30,000 रुपीज़ 12% इंटरेस्ट पे। ठीक है, आफ्टर 2 ईयर ही पेड ₹15,200 टू द बैंक। उसने बैंक को 15,200 रुपीज़ ही सिर्फ दिया और बाकी रुपीज़ नहीं दिया, उसके पास नहीं था, तो इसीलिए उसने पूरा रुपीज़ नहीं दिया। इफ़ ही मेक्स फुल पेमेंट आफ्टर फर्दर 3 ईयर्स,
उसके बाद ये पेमेंट करने के बाद वो बोला कि मैं 3 साल के बाद पूरा पेमेंट कर दूंगा, हाउ मच अमाउंट ही वुड हैव टू पे, तो उसको 3 साल के बाद कितना अमाउंट देना पड़ेगा, तो वो इसको निकालते हैं। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 में सबसे पहले हम लोग देखते हैं, हम लोग ना 2 साल का जो ये आफ्टर 2 ईयर ही पेड, ये वाला पहले निकाल लेते हैं कि 30,000 का 12% 2 साल के लिए कितना इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो इसके लिए तो पी हो जाएगा हम लोग का ₹30,000, आर हो जाएगा कितना 12%, टी हो जाएगा 2 ईयर्स। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, तो इसमें क्या इंटरेस्ट निकालना है, तो पी आर टी बाई 100। ठीक है, सॉल्व करते हैं, तो पी कितना है 30,000, तो 30,000 इंटू 12/100 इंटू टाइम क्या है 2 ईयर्स। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो गया और तो कुछ है नहीं, तो ठीक है इसी को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 300 और ये 600, ये 7,200। ठीक है, इतना इंटरेस्ट हुआ। चलिए अब अमाउंट निकालते हैं कि अमाउंट कितना होगा, तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल कितना है 30,000 प्लस इंटरेस्ट कितना है 7,200, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 37,200। ठीक है, देखिए 2 साल के खत्म होने पे बैंक उससे मांगा 37,200, पर वो कितना रुपए पे किया, वो किया पे सिर्फ 15,200। ठीक है, तो इसमें हम लोग निकालते हैं रिमेनिंग अमाउंट इज इक्वल टू 37,200 रुपीज़ उसका हुआ था, लेकिन वो सिर्फ 15,000 रुपये दिया, तो 15,000 रुपये तो मतलब 15,200 रुपये तो माइनस हो जाएगा, तो इसमें से इसको माइनस करें तो आएगा 22,000। ठीक है, 22,000, तो अभी भी 22,000 बैंक के पास उधारी रखा हुआ है उसका। तो जब बैंक वाला तो ऐसे नहीं करेगा ना कि 3 साल बाद, वो बोला है कि 3 साल बाद मैं दे दूंगा, तो वो कोई इंटरेस्ट नहीं जोड़ेगा, वो तो इंटरेस्ट जोड़ेगा, जो अपना इंटरेस्ट वो बोला है कि 12% का इंटरेस्ट लगेगा, वो तो लगेगा ही। तो अभी जो ये अमाउंट है इस पर हम लोग 12% लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं इसको नीचे सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो फिर से अब देखते हैं कि 3 साल के बाद आफ्टर 3 ईयर, 3 साल के बाद इंटरेस्ट क्या हो जाएगा। देखिए प्रिंसिपल तो हम लोग का ये रहेगा, क्योंकि अभी के लिए तो ये रहेगा, इंटू 12% इंटू टाइम कितना 3 ईयर। अब इसको 2 जीरो से 2 जीरो गया, बचा कितना 2203, तो ये हो गया 660, और इसको अगर 12 से करेंगे तो ये हो जाएगा 0, ये 2 1 12 13 इंटू 0 6 6 0 2 9 7। ठीक है, तो इसका इंटरेस्ट आएगा 7920। ठीक है, 7920, इतना 3 साल के बाद उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो टोटल अमाउंट उसको कितना देना पड़ेगा, तो अमाउंट अब हम लोग निकालते हैं, अमाउंट पेएबल। ठीक है, इसको पूरा लिख लीजिएगा, अमाउंट पेएबल, तो वो प्रिंसिपल भी देगा जो 22,000 रुपीज़ था, प्लस इंटरेस्ट भी देगा, दोनों देगा। तो इसमें हम लोग करते हैं 22,000 प्लस इंटरेस्ट का 7,920 रुपीज़, तो ये दोनों को जोड़ के ये हो जाएगा 29,920 रुपीज़। ठीक है, इतना उसको 3 साल के बाद फिर देना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन कि कैसे सॉल्व करना था। तो ठीक है, इसको मैं फिर से मिटाता हूँ और अब क्वेश्चन नंबर 18 को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको मैं मिटाता हूँ। चलिए ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को बनाते हैं कि क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में बोला है कि ए मंथ इज अलाउ in which to pay goods worth ₹5475 and brought on March 4, 2010, but for delay in payment beyond the month, interest is charged at the rate of 2%। चलिए ठीक है, पहले मैं आपको इतना समझा देता हूँ। ठीक है, देखिए कहने का मतलब ये है कि हम लोग सामान खरीदे, उस सामान का पैसा, गुड्स का मतलब यहाँ गुड्स लिखा है ना, उसका मतलब सामान। ठीक है, कि सामान का पैसा का अगर उधारी हम लोग को देना है, पैसा किसी से हम लोग उधार में कुछ सामान खरीदे और अगर उसका पैसा हम लोग को देना है, तो 1 महीना का वो हम लोग को टाइम दिया है कि 1 महीना तक आप पैसा दे दीजिए। लेकिन 1 महीने से अगर लेट होता है तो आपका 2% इंटरेस्ट लगने लगेगा उस दिन से। ठीक है, 1 महीना के बाद, तो 1 महीने के लिए तो है हम लोग पास टाइम, उसके बाद। ठीक है, तो इसमें क्या है ना कि हम लोग को, चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ये 18 है, इसमें P तो हम लोग को पता है क्या है, P 55475। ठीक है, ये है
आर भी हम लोग को पता है क्या है 2%, पर जो टाइम है ना वो हम लोग को नहीं पता है। वो हम लोग को पता है लेकिन वो टाइम हम लोग को निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन में बोला है कि अगर डिले होता है, देखो ए मंथ इज अलाउ, एक मंथ अलाउ कर दिया जाता है इन विच टू पे गुड्स ₹1 इतना, इस अमाउंट के लिए एक महीना दिया जाता है कि अगर एक महीने में आप पे कर देते हैं तो आपका कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। बट फॉर डिले, पर अगर देरी होता है इन पेमेंट करने में बियॉन्ड द मंथ, एक महीना से ज़्यादा, तो इंटरेस्ट लगेगा 2%। ठीक है, तो ठीक है, तो मैं यहाँ पर कब वो लिया है March 4, तो 4 मार्च, ये मैं मतलब इधर कर रहा हूँ, आप लोग इसको सबसे ऊपर में भी कर सकते हैं। ठीक है, 4 मार्च से कब लिया है वो, और पेमेंट कब किया है, पेमेंट 23 को। ठीक है, 23 मई को, ठीक है, इस दिन। ठीक है, तो चलिए मैं देखता हूँ कि कितना दिन हुआ। अब देखिए एक महीना 4 मार्च से लेके 3 अप्रैल तक, इस डेट तक, तो एक महीना वो पैसा नहीं लेगा, इंटरेस्ट नहीं लेगा। लेकिन 3 से जैसे आगे बढ़ेगा 4 अप्रैल, ठीक है, वैसे ही वो बोलेगा कि लेट हो गया है आपका, अब इस डेट से 2% आप जितना भी लेट करेगा उतना आपसे इंटरेस्ट लगेगा। तो 4 अप्रैल से लेके कब पेमेंट किया, 23 मई को। ठीक है, तो अप्रैल में कितना दिन है, अप्रैल में अभी भी बाकी है 27 डेज, क्योंकि इसमें कितना दिन होता है, अप्रैल में 30 डेज होता है। 30 डेज में से 3 दिन मतलब 1 2 3 जो दिन है उसको माइनस कर देंगे तो 27 आ जाएगा 30 में से, है ना। तो 27 इसमें और 23 डेज इसमें, टोटल हम लोग का हुआ 50 डेज। तो हम लोग को यहाँ पर मिल गया है कि 50 डेज। अब हम लोग डेज में ले रहे हैं तो हम लोग को नीचे में 365 डेज का भी लिखना पड़ेगा, है ना। तो ये वाला चीज़ को मैं मिटाता हूँ यहाँ से, और हम लोग को जो चीज़ मिल चुका है उसी से हम लोग का क्वेश्चन अब बन जाएगा। चलिए, तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन इंटरेस्ट निकालेंगे, तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, PRT/100, और P कितना है 5475 इंटू R कितना है 2%, तो 2/100 इंटू टाइम कितना है 50/365। ठीक है, ये चीज़ है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 0 से 1 ये गया, और 2 से ये 10 गया 5 बार में, और इस 5 से ये 5 गया। ठीक है, और क्या बाकी है, चलो इसको भी काटते हैं और इसको भी काटते हैं 5 के टेबल से, तो ये आएगा इसका 1 0 9 और 5। ठीक है, इसको काटने पे 5 के टेबल से इतना आया, और इसको काटने पे आया 7 और 3 73, मतलब 1095, और यहाँ पर आया 73। इसको इससे डिवाइड करते हैं, तो 73 को अगर मैं 1095 से डिवाइड करूँ तो ये जाएगा 1 बार में 73, और ये बचेगा 36, और ये 5, और ये जाएगा 5 बार में 365। ठीक है, तो मतलब 15 आया। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ 1 मिनट। ठीक है, मतलब 15 आया इसको डिवाइड करने पे। तो इस 15 को मैं लिख देता हूँ, ये क्या आया, इंटरेस्ट आया। अब अगर अमाउंट का बात है तो ठीक है, अमाउंट निकालते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस आई, तो P हम लोग का क्या है, प्रिंसिपल क्या था हम लोग का 5475, प्लस इंटरेस्ट कितना आया 15 रुपये, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 5490। ठीक है, तो ये अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, तो उसको जब वो पेमेंट करने के लिए जाएगा तो वो 15 रुपये एक्स्ट्रा देगा। ठीक है, मतलब टोटल इतना रुपीस वो देगा। ठीक है, चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 18। अब हम लोग का एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 14 बच गया है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, हाँ, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोग को क्या बोला है कि ऑन Feb 2 मतलब फरवरी 2 को ए पर्सन डिपॉजिट 10,000 इन सेविंग अकाउंट, अपने सेविंग अकाउंट में उसने 10,000 रुपये डिपॉजिट किया 6% पर एनम के हिसाब से। द रेट ऑफ इंटरेस्ट वॉज रिड्यूस टू 5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया, पहले तो वो 6% बैंक दे रहा था, लेकिन उसके बाद वो कम कर दिया 5% ऑन 28 जून को उसने अमाउंट मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिया, एंड इट वॉज राइज टू 5/1/2, और उसके बाद फिर बाद में बढ़ा दिया, बाद में कर दिया 5/1/2% ऑन 9 सितंबर को ये रेट कर दिया था। ठीक है, फाइंड द अमाउंट पेएबल टू द डिपोजिटर ऑन 21 नवंबर, तो 21 नवंबर को उस डिपोजिटर को कितना अमाउंट मिलेगा। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्योंकि इसमें डेट चेंज है, तो उस डेट को हम लोग इजी करने के लिए पहले डेट से हम लोग खेल लेते हैं। ठीक है, बाकी चीज़ तो हम लोग को पता है। तो चलिए एक काम करते हैं, इसको
कब से? Feb 2 से, ठीक है। तो Feb 2 से लेके कब तक चला है ये? कब डेट चेंज हुआ था? चेंज हुआ 28 जून को, तो मतलब 27 तक तो यहीं पे था, 27 जून तक, ये तो यहीं पे था, तो 27 तक यहाँ था। उसके बाद 28 को चेंज हुआ, 28 जून को चेंज हुआ रेट ऑफ इंटरेस्ट, और वो क्या बन गया था? कब तक चला था ये चला होगा 9 सितंबर। तो 9 सितंबर तक, 8 सितंबर तक तो चला होगा, तो 8 सितंबर तक ये चला। उसके बाद फिर 9 सितंबर को, मतलब 9 सितंबर से लेके कब तक? 9 सितंबर से लेके 21 नवंबर तक, तो 21 नवंबर तक, इस दिन तक रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग था, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पर साइड में नंबर्स ऑफ डेज कर लेता हूँ, नंबर्स ऑफ डेज, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। शॉर्ट में लिखा हूँ, आप लिख लीजिएगा लॉन्ग में, ठीक है। चलिए, तो ये हम लोग को निकालना पड़ेगा सबका, ठीक है। यहाँ पर मैं डेट लिखता हूँ, यहाँ पर आई लिख देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर भी डी और आई, ठीक है, डी और आई, ठीक। चलिए निकालते हैं। तो इस बीच में हम लोग का क्या क्या आया होगा? फरवरी आया होगा, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, ये आया होगा। Feb 2 को ही वो निकाल लिया, मतलब डिपॉजिट किया था, तो इसका मतलब कि 28 डेज होते हैं फरवरी में, तो कितना दिन हो जाएगा? अगर एक दिन हटाया जाए तो 27, तो इस दिन 27 डेज। मार्च में होता है 31 डेज, फिर 30 डेज, फिर 31 डेज, फिर 27, फिर 27, ये सब कुछ जोड़ेंगे तो 20, 30, 30, 80, 90, 146 है ना, 146, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था इस टाइम पे? 6% का था, तो 6%, ठीक है। ये हो गया इस दिन के लिए। अब यहाँ पर हम लोग करते हैं, तो यहाँ जून, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो जून में कितना दिन बाकी रह गया? 28, 29, 30, मतलब 4 दिन रह गया, ठीक है। 28 से हम लोग जोड़ रहे हैं, तो 3 डेज होगा ना, 3 डेज होगा, क्योंकि इसमें तो 30 डेज ही होता है, और इसमें होता है 31 डेज, और इसमें होता है 31 डेज, और इसमें होता है सितंबर में 8 डेज, ठीक है। तो इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 31, 62 और 11, 73, ठीक है। तो यहाँ पर आया 73, और इस बीच में इंटरेस्ट क्या था? 5%, तो इस टाइम पे इंटरेस्ट था 5%, ठीक है। चलो अब लास्ट वाला जो बाकी है उसको करते हैं। तो इस सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है। तो इस दिन 9 सितंबर से, तो 9 से लेके सितंबर में होता है 30 डेज, तो इस दिन हो गया 20, और ये 20, 21, 22, इस दिन हो गया 22 डेज, इस दिन हो गया 31 डेज, और इस दिन हो गया 21 डेज, ठीक है। अक्टूबर में, हाँ नहीं, इस दिन हो गया 20 डेज, ठीक है, क्योंकि 21 को तो वो पेमेंट उसको मिल ही जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 73 डेज, ठीक है, 73 डेज। और इस टाइम पे रेट ऑफ इंटरेस्ट था 5.5, इस चीज़ को आप चाहे तो 5.5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब ये हो गया। अब मैं यहाँ पर ये जो चीज़ लिखा हूँ उसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, मतलब ये सब चीज़ को मिटा देता हूँ, चलिए, ठीक है। और अब इसके बीच में हम लोग इंटरेस्ट निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए इंटरेस्ट निकालते हैं। तो मैं ब्लू पेन से लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो इसका अगर सिंपल इंटरेस्ट हम लोग को निकालना है तो क्या हो जाएगा? वही PRT/100। तो हम लोग का P कितना है? P तो हम लोग का वही है 10,000, तो 10,000 इंटू R क्या है? 6%, तो 6/100, और टाइम क्या है? 146/365, ठीक है। ये हो गया। अब इसको सॉल्व करना है तो ठीक है, करते हैं। 0 से 2 0 गया, और ये 5 के टेबल से ये चला जाएगा 20 बार में, और ये 5 के टेबल से चला जाएगा 73 बार में, ठीक है। और ये 73 को इससे काटेंगे तो ये 2 बार में। हम लोग के पास बचा है 20 × 6 × 2, मतलब हम लोग के पास बचा है 20 × 6 × 2, और इसको हम लोग अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 × 6 120, ये हो जाएगा 240, ठीक है। मतलब इस बीच में हम लोग जो इंटरेस्ट मिला है वो 240 रुपीज़ मिला है। चलिए अब इधर का देखते हैं। तो इधर में फिर से हम लोग वही सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे,
इक्वल टू पी आर टी बाई 100। तो पी है मेरा कितना 10,000 इंटू आर कितना है 5%, तो 5/100 इंटू टाइम कितना है 73/365। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, 5 के टेबल से इसको काटेंगे तो ये कटेगा 73 बार में, और 73 से 73 कट गया, हम लोग पास कितना बचा सिर्फ 100, तो यहाँ पर आया 100 रुपीज़। ठीक है, अब लास्ट वाला इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या है, सिंपल इंटरेस्ट इसमें भी निकालना है, तो ये हो जाएगा पी आर टी बाई 100, और पी कितना है हम लोग का 10,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5.5 ले रहा हूँ मैं। ठीक है, 5.5 और नीचे 100 इंटू, और टाइम क्या है 73/365। ठीक है, अब इसको मैं अगर डेसिमल को अगर मैं हटा दूं तो नीचे में 1 जीरो और आ जाएगा। ठीक है, तो ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट हो गया, यहाँ पर 10 बाकी है, और ये 55 को 5 के टेबल से 11 बार में कटेगा, और ये कटेगा 73 बार में, तो 73 से 73 गया, यहाँ पर बाकी है 10 इंटू 11, इसका मतलब कि 110। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरेस्ट आया 110। ठीक है, अब देखिए ये जो तीनों हैं, ये तीनों इंटरेस्ट तो मिलेगा उस इंसान को, ठीक है, जो भी डिपॉजिट कर रहा था इतने दिन से, तो 110 प्लस 100 प्लस 240, तो अगर इसको करें हम लोग कैलकुलेट, तो 200 300 400 450। ठीक है, तो टोटल अगर मैं इसका निकालता हूँ, यहाँ ऊपर में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, ये सबको जोड़ दीजिएगा तो आएगा 450। ठीक है, और अमाउंट अगर हम लोग निकालेंगे तो अमाउंट क्या हो जाएगा, वही प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इक्वल टू, प्रिंसिपल कितना था 10,000 और प्लस 450, तो ये हो जाएगा 10,450। ठीक है, तो बस यहाँ पर ये क्वेश्चन खत्म, तो उसको इतना अमाउंट मिलेगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा या नहीं आया होगा तो फिर आप कमेंट करके बोलिएगा, मैं आपको फिर से समझा दूंगा। ठीक है, तो ठीक है, इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।